नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव पर जानकारी देते हुए कहा कि पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों को निर्दोष तीर्थयात्रियों की निर्मम हत्या के जवाब प्रधानमंत्री के निर्देश पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसमें हमारे सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों को सटीकता और साहस के साथ नष्ट किया। उन्होंने कहा कि इस हमले के जवाब में पाकिस्तान ने हमारे नागरिक क्षेत्रों पर गोलीबारी की, जिससे कई निर्दोष लोग घायल हुए और कुछ की जान भी गई। गृह मंत्री ने मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि देश इन कायराना हमलों से डरने वाला नहीं है। साथ ही उन्होंने ऑपरेशन महादेव की जानकारी देते हुए बताया कि सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में 3 खतरनाक आतंकवादी सुलेमान उर्फ फैजल, जटफगान और जिब्रान को मार गिराया गया। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। सीएम नायब सिंह सैनी ने इसकी अध्यक्षता की है। बड़ी खबर बैठक से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्यादातर मंत्री और विधायक शामिल हुए हैं। 2 घंटे चली बैठक में मंथन हुआ है। कई अहम मुद्दों पर, विकास कार्यों पर समीक्षा चर्चा की गई है। चंडीगढ़ से महत्वपूर्ण जानकारी बैठक से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें जो है सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह बैठक की गई है। ज्यादातर मंत्री और विधायक इसमें शामिल हुए हैं। 2 घंटे तक यह बैठक चली है और इसमें मंथन हुआ है। सिलसिलेवार तरीके से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है चर्चा की गई है। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में एक बैठक और ज्यादातर मंत्री और विधायक इसमें शामिल हुए हैं। 2 घंटे तक यह मंथन हुआ है। इस बैठक में विकास कार्यों को लेकर समीक्षा भी की गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें विभिन्न विभागों की घोषणाओं पर समीक्षा हुई है। बैठक में प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए हैं। घोषणाओं के संबंध में जो है इस बैठक में चर्चा हुई है। विभिन्न विभागों के जो अधिकारी भी हैं, वो इसमें प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में जो है ये चर्चा हुई है। घोषणाओं पर इसमें सीएम सैनी ने जो है जानकारी ली है, उसके संबंध में चर्चा हुई है। प्रशासनिक अधिकारी भी इस बैठक में शामिल थे और उनके साथ जो है सीएम नायब सिंह सैनी ने इस बैठक में चर्चा की है। उधर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने लोकसभा में चल रहे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे सवालों पर कहा कि हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान की अस्मिता पर प्रहार करने वालों को नहीं बख्शती है। हाल ही में हमने करके भी दिखा दिया है और पहलगाम के आतंकवादियों को समाप्त किया है। साथ ही विज ने कहा कि दुस्साहस उन्होंने किया क्योंकि अभी तक ही हिंदुस्तान में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद चलता है। पाकिस्तान को सबक सिखाया गया। ऑपरेशन सिंदूर पर 2020 मैच चल रहा है, उसमें भारत की तरफ से भाजपा और उसके सहयोगी दल खेल रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से कांग्रेस और उसके सहयोगी दल खेल रहे हैं। नतीजा सभी को पता है, भारत जीतेगा और भारत ही जीतता है। ये जो विपक्ष है, ये जो आजकल चर्चा चल रही है सदन में, ये जो ऑपरेशन सिंदूर पर 2020 मैच चल रहा है, इसमें भारत की तरफ से तो भारतीय जनता पार्टी और उसका सहयोगी दल खेल रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से कांग्रेस और उसका सहयोगी दल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नतीजा सबको पता है कि भारत जीतेगा, भारत ही जीतता है। लेकिन आज का दुर्भाग्य से जो हमारा विपक्ष है, वो सत्ता पक्ष का विरोधी होते होते देश का विरोधी हो गया है। वो देश की किसी भी उपलब्धि को सराहना नहीं चाहता है।
और देश की हर उपलब्धि का वो नकारात्मक जवाब देते हैं। उधर भारत सरकार के नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन चंडीगढ़ का दौरा किया और इस दौरे का उद्देश्य राइट टू सर्विस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन में राज्यों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के आदान प्रदान के साथ हरियाणा राज्य में सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी की दिशा में किया जा रहे नवाचारों को समझना रहा है। इस दौरान मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने प्रतिनिधि मंडल को आयोग की कार्यप्रणाली, कानूनी ढांचे, शिकायत निवारण तंत्र और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम्स, आरटीएस डैशबोर्ड और सेवा प्रदाय में विफल रहने पर दंडात्मक कार्रवाई की व्यवस्था की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि आयोग द्वारा ऑटो अपील की अब व्यवस्था भी की गई है, जिससे नागरिकों को स्वतः ही न्याय प्राप्त हो सके। उधर गुरुग्राम वजीरपुर गांव में देर रात बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक वांछित अपराधी श्रवण के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया है। पुलिस ने उसे इलाज के लिए सेक्टर 10 सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है। श्रवण पर हत्या, डकैती और लूट जैसे दर्जनों 2 दर्जन से अधिक संगीन मामले दर्ज हैं। साथ ही पुलिस ने उसके 2 साथियों को भी मौके से गिरफ्तार किया है। रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक यह तीनों राहगीरों को लूटने की योजना बना रहे थे और पुलिस के सरेंडर कहने पर फायरिंग करने लगे। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 2 फायर किए, जिसमें एक गोली श्रवण को लगी, तो वहीं घायल आरोपी को ठीक होने के बाद औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया जाएगा। रूटीन पेट्रोलिंग में काम कर रही थी। इसी दौरान एक सीक्रेट इन्फॉर्मर ने एक इन्फॉर्मेशन दी कि राजस्थान का रहने वाला एक एक्यूज है, जिसका नाम श्रवण है और जिसके ऊपर करीब कुल मिलाकर के 2 दर्जन से अधिक केसेस रजिस्टर्ड है, और जो अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर के, कि जिनका नाम प्रिंस और मंगत सिंह है, तो ये दोनों भी राजस्थान के रहने वाले हैं। तो ये सभी तीनों लोग किसी आने जाने वाले को नागरिक को लूटने की एक साजिश बना रहे हैं। पुलिस के द्वारा इन तीनों लोगों को वार्निंग दी गई, तो इनमें से एक व्यक्ति के द्वारा पुलिस टीम की तरफ सीधा फायर किया गया। पुलिस टीम के द्वारा इनको सरेंडर करने के लिए वार्निंग दी गई और एक हवाई फायर किया गया, परंतु इनके द्वारा दोबारा से पुलिस टीम की तरफ 2 फायर किए गए। कुल मिलाकर के 3 राउंड एक्यूज की तरफ से पुलिस की पार्टी के ऊपर फायर किए गए हैं और 2 राउंड पुलिस पार्टी की तरफ से एक्यूज की तरफ फायर किए गए हैं, जिसमें से एक वार्निंग शॉट था और दूसरा जो फायर किया गया है तो वो एक एक्यूज श्रवण के पैर में लगा है, जिसके ऊपर कि उसको स्पॉट से तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। अन्य जो 2 एक्यूज स्पॉट पर थे उनको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। उधर साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 37C में एक दिल दहला देने वाला का मामला सामने आया है, जहां पर बिजली की तारें चोरी करने के आरोप में कुछ लोगों ने कंपनी में जेसीबी के ड्राइवर को उल्टा लटकाकर बुरी तरह से पीटा। हालांकि इस दौरान जेसीबी ड्राइवर जान की भीख मांगता रहा, लेकिन पिटाई करने वालों को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। जानकारी के मुताबिक मामला जून महीने का बताया जा रहा है, तो वहीं 28 जुलाई को पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिस पर गुरुग्राम पुलिस ने संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और मामला दर्ज करने के कुछ ही घंटों के अंदर मारपीट करने के जुर्म में 4 युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया। गुरुग्राम पुलिस को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो मिली थी, जिसमें कि एक युवक की कुछ लोग पिटाई कर रहे थे। तो गुरुग्राम पुलिस के द्वारा इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए तुरंत रूप से एफआईआर रजिस्टर की गई थी। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद इसमें गुड़गांव पुलिस की अलग अलग टीमें इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी और इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसमें कुल मिलाकर के 4 एक्यूज को पुलिस के द्वारा अभी तक एफआईआर के कुछ ही घंटों के अंदर अरेस्ट कर लिया गया है। जो अरेस्ट किए गए एक्यूज है उनकी पहचान सबसे पहले पुष्पेंद्र के रूप में हुई है, जो कि स्थायी रूप से मध्य प्रदेश का रहने वाला है। दूसरा जो एक्यूज है उसकी पहचान अमित के रूप में हुई है, जो कि परमानेंटली पंजाब के एक डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, फिलहाल गुड़गांव में ये भी रहता है। और इसके अलावा जो 2 अन्य एक्यूज है उनकी पहचान अजीत और जो चौथा जो एक्यूज है उसकी पहचान कृष्ण के रूप में हुई है, जो कि हरियाणा के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। पीड़ित बेसिकली राजस्थान के एक गांव का रहने वाला है और उसके द्वारा जून महीने में इस साइट से कुछ बिजली के तार चोरी किए गए थे
और जो पीड़ित था वो इसी साइट पर जेसीबी ड्राइवर की नौकरी करता था। उस तार चोरी की घटना के कारण इनके द्वारा इस मार पिटाई की घटना को अंजाम दिया गया, जिसका मामला पुलिस के संज्ञान में आते ही पुलिस के द्वारा एफआईआर रजिस्टर करके इनको अरेस्ट कर लिया गया है। महेंद्रगढ़ में सीएम फ्लाइंग और खाद्य आपूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने राशन डिपो पर छापेमारी की, जिसमें 71 क्विंटल गेहूं और 106 लीटर सरसों का तेल कम पाया गया। वहीं अधिकारियों ने कहा कि रिपोर्ट बनाकर ऊपर भेजी जाएगी और इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। जानकारी के मुताबिक गांव जेरपुर और उस्मापुर डिपो की गुप्त सूचना मिली थी कि डिपो धारक राज सिंह दोनों ही डिपो पर गरीबों के राशन की धांधली कर रहे हैं और इसकी सूचना सीएम फ्लाइंग को लगी तो उन्होंने एक टीम का गठन किया। इसके बाद सीएम फ्लाइंग के टीम इंचार्ज एएसआई सुरेंद्र सिंह और खाद्य आपूर्ति विभाग कनीना के निरीक्षक ध्यान सिंह ने जेरपुर और उस्मापुर दोनों ही डिपों पर छापेमारी की। आज हमने राज सिंह गांव उस्मापुर का डिपो पे रेड की सीएम फ्लाइंग के साथ, इसके साथ एक गांव और टच है जेरपुर। दोनों गांवों में हमने स्टॉक का मिलान किया, पीओएस मशीन के अनुसार ऑनलाइन और पीवी मौके पर कितना पाएगा। तो इसमें जांच के दौरान लगभग 71 क्विंटल के आसपास तो गेहूँ कम मिला है और 106 लीटर के आसपास सरसों का तेल कम पाया गया है। कौन से डिपो से? दोनों जो जेरपुर है वो भी इसी का अटैच है राज सिंह उस्मापुर के साथ, जिसने डिजाइन किया हुआ डिपो ने, तो वो भी इसी का अटैच किया हुआ विभाग की तरफ से। तो सर क्या कार्रवाई आगामी की जाएगी? अभी रिपोर्ट बना रहे हैं और कुछ अधिकारी को इसके बारे में अवगत करा रहे हैं, वो भी आगामी पर अमल में ला रहे हैं। तो सर कुछ लोग भी यहाँ राशन लेने के लिए आए हुए हैं, तो क्या उनको कम राशन दिया जा रहा था? किस प्रकार से राशन जो ये मिला है, ये मशीन में नहीं चढ़ा हुआ था या पहले का रखा हुआ था? नहीं, मशीन में चढ़ा हुआ है, लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन फिजिकल हमने वेरिफिकेशन किया, उसके ऑनलाइन के मिलान के अनुसार 71 क्विंटल कम पाया गया। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति यानी नराकास बैंक एवं बीमा कंपनियां फरीदाबाद की 20वीं छमाही बैठक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। होटल रोनाल्ड इनमें केनरा बैंक के संयोजन में ये किया गया है। इस अवसर पर गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग भारत सरकार के संयुक्त निदेशक कुमार पाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और इस अवसर पर नराकास के अध्यक्ष कमल कुमार ने सदस्य कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्टों की संक्षिप्त समीक्षा की। बैंकों द्वारा हिंदी प्रतियोगिताओं के आयोजन आगामी महीनों में किए जाएंगे, साथ ही केंद्रीय विद्यालय में भी प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। नाराकाश फरीदाबाद प्रमुख अध्यक्ष के तहत हम इस वर्ष अभी आने वाली 6 महीने में हम बहुत सारी हिंदी की प्रतियोगिता कराने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम कराने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय में, जिसमें बच्चों के लिए निबंध लिखो
और प्रश्नोत्तरी का रहेगा प्रतियोगिता। इसके साथ साथ विभिन्न जो हमारे 19 और कार्यालय हैं, वहाँ पे सभी अपने अपने कार्यालय में अपने अपने तरह का हिंदी का एक एक निबंध लिखो या प्रतियोगिता या वाक्य बनाओ, ऐसे रहेंगे। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति फरीदाबाद का आज यह कार्यक्रम था और ये इस समिति की 20वीं बैठक थी आज। इस बैठक में कैनरा बैंक के क्षेत्रीय प्रमुख इसके अध्यक्ष हैं और फरीदाबाद में जितने भी बैंक हैं और जितने भी बीमा कंपनियां हैं वो सभी इसके सदस्य कार्यालय हैं। इन सभी सदस्य कार्यालय को प्रमुखों उनके वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा आज इस बैठक में सहभागिता की गई। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का मुख्य जो उद्देश्य है वो सभी सदस्य कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को विकसित करना, उसके प्रयोग को बढ़ावा देना और भारत सरकार के द्वारा जो भी मानदंड राजभाषा कार्यान्वयन के लिए तय किए गए हैं उन मानदंडों का कार्यान्वयन कराना है। उधर बॉलीवुड में हरियाणा के युवा कलाकार रविंद्र कोहाड़ की दमदार एंट्री होने जा रही है। बता दें कि रविंद्र पानीपत जिले के समालखा के रहने वाले हैं और वर्तमान में हरियाणा पुलिस में कार्यरत हैं। फिलहाल वह छुट्टी पर रहकर फिल्म इंडस्ट्री में अपने सपनों को साकार करने में जुटे हैं। रविंद्र कोहाड़ की मुख्य भूमिका वाली फिल्म जोरा 8 अगस्त को लॉन्च की जाएगी। फिल्म के लॉन्च से पहले उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी से शिष्टाचार मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उन्हें सिनेमा जगत में बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं दी। नाम मेरा है रविंद्र कुहाड़, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। पानीपत मेरा डिस्ट्रिक्ट है और समालका मेरा गांव है। तो पिक्चर की कहानी ये है सर, मैं काफी दिन से मेहनत कर रहा था, तो काफी एड्स भी किए मैंने, हजारों। मिस्टर इंडिया भी रहा हूं मैं और साथ साथ मैंने मतलब जितना हो सकता था अपनी हरियाणा पुलिस में भी जॉब किया है। सरकारी नौकरी पर मैं था तो वहां पे भी मैंने 5-6 साल जॉब किया, फिर लिव विदाउट पे लिया। उसके बाद मैंने एक्टिंग में भी मतलब मेहनत किया, एक्टिंग सीखा। स्टार्टिंग में जाते हैं तो आपको बोलना नहीं आता है, चलना नहीं आता है, मतलब हर चीज में टेंशन रहती थी कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बट जब एक बार दिमाग में लिया कि मुझे करना है तो उसके बाद मैं कभी बेसिकली पीछे मुड़ के नहीं देखा मैंने, क्योंकि मुझे था कि मुझे करना ही है, जो बस का है नहीं है, बस करना है, गिरेगा पड़ेगा उठेगा पर लगे रहना है। तो लगा रहा और मैं ये लगा लो 10-15 साल हो गए हैं। 5 साल ये लॉकडाउन लगा है तो उसकी वजह से भी सबके खराब गए हैं 3 साल। तो मेरा पिक्चर हो गया था ये 2022 में मैंने साइन कर लिया था। उधर हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के खिलाफ चंडीगढ़ में एफआईआर दर्ज की गई है। मासूम शर्मा आरोप है कि उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में लाइव शो के दौरान गाना चंबल के डाकू गाया। इस गाने पर यूट्यूब पर अगर बात की जाए तो 250 मिलियन से ज्यादा व्यूज थे। सरकार ने इस गाने को बैन किया हुआ है। इसी शो में यूनिवर्सिटी के एक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट आदित्य ठाकुर को पीट कर हत्या की गई थी। इसका एक वीडियो भी सामने आया था। अभी तक हरियाणा सरकार गन कल्चर को बढ़ावा देने को लेकर करीब 30 गाने बैन करा चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा मासूम शर्मा के गाने हैं। उधर पुलिस अधीक्षक आईपीएस सिद्धांत जैन के दिशा निर्देशों में जिला पुलिस ने अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना जाखल पुलिस ने मारपीट के एक मामले में फरार चल रहे बकाया आरोपी को जो गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। गिरफ्तारी आरोपी की पहचान जो है गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई है। जाखल थाना प्रभारी उप निरीक्षक कुलदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला बबली सिंह पुत्र जरनैल सिंह निवासी चांदपुरा की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार वह खेत से घर लौट रहा था, तभी रास्ते में कुछ व्यक्तियों ने उसे रोककर मारपीट की थी।
उधर भिवानी हरियाणा शिक्षा बोर्ड की ओर से हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन 30 एवं 31 जुलाई 2025 को राज्य भर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया जाना है, जो कि उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं अभी से एग्जाम गाइडलाइंस चेक कर लें, ताकि एग्जाम सेंटर पर आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। जिला उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती ने बताया कि अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा के दौरान किसी भी परीक्षार्थी को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने विशेष रूप से पिछले सीईटी परीक्षा का उदाहरण देते हुए बताया कि जिला प्रशासन ने इस परीक्षा को भी सफलतापूर्वक संपन्न करवाएगा। एस्टेट के लिए जिले में 36 सेंटर बनाए गए हैं, 10 नारनौल में और 26 महेंद्रगढ़ में। और इसके लिए जो कंसर्न एसडीएम है, एसडीएम महेंद्रगढ़, एसडीएम महेंद्रगढ़ वहां पर महेंद्रगढ़ का चार्ज संभालेंगे और नारनौल वाले एसडीएम यहाँ ओवरऑल इंचार्ज रहेंगे। और इसके लिए ब्रीफिंग कर दी गई है और बड़ा साफ सोच ढंग से इस एग्जाम को भी हम करवाएंगे। 3 लेवल पर इसमें एग्जाम हो रहा है। लेवल 3 30 तारीख का है इवनिंग, और लेवल 2 31 मॉर्निंग और लेवल 1 31 इवनिंग का है। तो टोटल मिलाकर 21,508 अभ्यर्थी इसमें अपीयर हो रहे हैं। इसमें जो है बोर्ड ने अपना स्टाफ लगाया है, हर जगह ऑब्जर्वर उन्होंने अपॉइंट किए हैं और एक गस्टेड ऑफिसर प्रशासन की तरफ से है, बाकी पुलिस की व्यवस्था उनके साथ रहेगी। चरखी दादरी सिविल अस्पताल में सुविधाओं का बड़ा अभाव है, वहीं मरीजों को समय पर इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि चरखी दादरी सिविल अस्पताल में डॉक्टर की जगह सहायक और सेवादार इलाज कर रहे हैं। सिविल अस्पताल में दवाइयां भी नहीं मिल पा रही हैं और जिसके कारण मरीजों को बाहर से महंगे दामों पर दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं। सिविल अस्पताल में पीने के पानी, बिजली की समस्या रहती है, कई घंटों तक तो बिजली ही नहीं आती, जिसके कारण मरीजों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि चरखी दादरी जिला बने हुए काफी समय हो गया है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं का बहुत अभाव है। चरखी दादरी सिविल अस्पताल के अंदर डॉक्टरों की जगह सेवादार और सहायक मरीजों का उपचार कर रहे हैं। जो पेशेंट उपचार के लिए प्लास्टर करवाने आते हैं तो उनका सेवादार और सहायक ही उपचार करते हैं, जबकि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर बड़ी बड़ी सुविधाओं के दावे करती है। आज चरखी दादरी अस्पताल के अंदर सभी दावे फेल हो चुके हैं। यहां दवाई नहीं है, प्लास्टर करवाने वाले के लिए, पेशेंट के लिए यहां पर पट्टियां नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, जो सफाई व्यवस्था है वो चरमराई हुई है, तो सरकार के सभी दावे फेल है। नहीं, देखो जैसे अभी दादरी सबसे नया जिला है हरियाणा का, तो जो भी कमियां हैं वो तो धीरे धीरे पूरी होंगी, लेकिन फिर भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने और प्रशासन ने काफी इंप्रूवमेंट किया है जब से जिला बना है। जहां तक स्वास्थ्य विभाग की बात है तो थोड़े से डॉक्टर्स की कमी है हमारे पास, स्पेशलिस्ट जैसे पीडियाट्रिशियन है, गायनिकोलॉजिस्ट है और सर्जन अभी हमने नया अपॉइंट कर दिया है। बाकी स्पेशलिटी तो सारी है ही यहाँ पे। बाकी बच्चा के सुविधाओं के लिए थोड़ा सा पीडियाट्रिशियन की कमी है, 1-2 गायनिकोलॉजिस्ट अगर और हो जाए तो हमारा मैटरनल चाइल्ड हेल्थ वाला जो काम है वो सुचारू रूप से चल जाएगा। दूसरी बात, मैंने अपने ज्वाइन करने के बाद एक तो अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी यहाँ पे शुरू कराई है, रेडियोलॉजिस्ट हमारे पास पहले से ही थी। एंड दूसरा ब्लड सेंटर हमारे पास पिछले महीने हमने शुरू कराया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।